तो बस ये वाला वीडियो देख ले रहे हो ना, तो 3 नंबर तो बोर्ड में पक्के, क्योंकि सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है उसके जितने भी मैप्स हैं वो आज इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएंगे, ट्रिक्स पता चल जाएंगी, निमोनिक्स पता चल जाएगी। तो बस ये वीडियो देख लो और 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बन जाने हैं तुम्हारे सोशल साइंस टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एकदम प्यारी सी स्लाइड है, हर स्लाइड में तुम लोग को अलग अलग थीम देखने को मिलेगी और उसी के हिसाब से याद करते जाना। ठीक है, अच्छी टाइप की यहाँ पर तुम लोग को स्लाइड देखने को मिल रही है, नीचे डाउनलोड भी कर लेना इस स्लाइड को, जिससे कि आसानी हो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, साथ साथ में ये मैप, पॉलिटिकल मैप 3-4 लेकर बैठ जाना, 3-3 रुपए वाले, और उसमें मैच करते रहना। जो मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन आएंगे उससे अच्छे से मैच कर लेना। हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री से 1 नंबर का क्वेश्चन आना है और 1 नंबर का क्वेश्चन जहां से भी आएगा वो बस इन्हीं टॉपिक से आना रहेगा। कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये 3 कांग्रेस के सेशन है, इनको याद कर लो। एक लाहौर वाला भी याद कर लेना तो और सेफ साइड में रहोगे। बस इतना ही याद करना। साथ साथ में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सबसे तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वेश्चन हिस्ट्री से घुमा कर आएगा। सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कलकत्ता कहाँ है, ये लिखो जल्दी से। तुम्हें ये पूछा जाएगा कि बताओ कांग्रेस का ऐसा सेशन बताओ जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो वो यहां पर होगा। पूछा जाएगा ऐसी जगह बताओ जहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हरी झंडी मिली थी, तो वो ये नागपुर वाला सेशन होगा, दिसंबर 1920 में जो हुआ था। फिर ऐसे करके तुम्हारे लाहौर सेशन से पूछा जाएगा कि बताओ ऐसी जगह बताओ जहां पर पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो वो लाहौर का सेशन होगा। तो लाहौर वाला तो तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेट पर सर्च कर लेना लाहौर कहाँ है, बाकी सब मैं अभी बता दे रहा हूँ। सो बस यही एक होमवर्क है इस वीडियो का, इसको एक बार सर्च कर लेना। बाकी कलकत्ता, नागपुर, मद्रास कहाँ है ये सब बता दूंगा। और चंपारण, इंडिगो प्लांटर्स के लिए जो मूवमेंट हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तुम्हें चंपारण लोकेट करना पड़ेगा। पूछा जाएगा कि बताओ पीजेंट सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, किसके लिए हुआ था, तो यहाँ पर तुम्हें खेड़ा मार्क करना रहेगा मैप में। पूछा जाएगा कॉटन मिल वर्कर के लिए जो सत्याग्रह जहां पर हुआ था उसे मार्क करो, तो अहमदाबाद मार्क करना। पूछा जाएगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट जहां पर हुआ था उसे मार्क करो, तो अमृतसर मार्क करना। पूछा जाएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस इंसिडेंट की वजह से कॉल ऑफ किया गया था, तो चौरी चौरा मार्क करना पड़ेगा। पूछा जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ था, तो डांडी मार्क करना पड़ेगा। तो जो भी ये घुमावदार क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया है। अब एग्जाम में जो मैंने बताया उसे एक बार याद कर लेना और इन सबके मैप्स को एक बार देख लेना। मैप अभी दिखा देता हूँ। सो हम लोग का यहाँ पर सेशन में हो जाएगा कलकत्ता। मार्क कैसे करना है, यहाँ पर डॉट बनाओ और बाहर स्केल से बाहर लाइन खींचना, ऐसे आड़ी तिरछी लाइन मत खींच देना, स्केल ले जाना, स्केल से बाहर करके यहाँ पर कलकत्ता लिखो। अंदर ही मत लिखने लग जाना कि यहीं पर कलकत्ता लिख दे रहे हैं पॉइंट के बगल में, यहाँ पर ये अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता है और फिर टीचर को भी थोड़ा बहुत बेकार लगेगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट से बाहर लाइन खींच के लिखोगे तो वो और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा टीचर पर। तो यहाँ पर कलकत्ता सेशन यहाँ पर होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कलकत्ता यहाँ पर है, नागपुर यहाँ पर है, मद्रास यहाँ पर है, फिर लाहौर यहाँ कहीं पर है, तो इसको एक बार नेट पर सर्च कर लेना। ठीक है, नागपुर अपना यहाँ पर है, कलकत्ता यहाँ पर है और मद्रास यहाँ पर है। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखो। आगे जो मेन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी वाले आएंगे ना, उन सब में निमोनिक्स वगैरह मैं तुम लोग को दूंगा। ठीक है, चंपारण यहाँ पर है, यहाँ पर ही तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए हुआ था, तो चंपारण यहाँ पर है। चंपा यूपी से रन करके कहाँ पर आएगी, बिहार के जस्ट कोने पर चंपारण यहाँ पर है। चंपारण, चौरी चौरा जस्ट थोड़ी सी दूरी पर, चंपारण से सिर्फ 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर की दूरी पर है यहाँ पर अपना चौरी चौरा, इसको याद रखना। फिर इसके बाद अहमदाबाद, अगर ये एक चेहरा मानते हो, अगर ये शेर का एक साइड वाला एंगल, साइड प्रोफाइल मानते हो, तो उसके मुंह से जस्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तुम्हें अहमदाबाद देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है अहमदाबाद। फिर साथ साथ में उसी के जस्ट थोड़ी सी दूरी पे है खेड़ा, इसको याद कर लो। फिर डांडी, डांडी यहाँ पर है, डांडी से याद रखना, यहाँ पर जस्ट गले के पास है, अगर इसे शेर मान रहे हो तो यहाँ पर गले के पास है डांडी। फिर अमृतसर तो पता है ही, पंजाब में है, यहाँ पर है, इसको नोट कर लेना, अमृतसर इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी के साथ अपना हिस्ट्री हो गया एकदम क्लियर। हिस्ट्री से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 1 नंबर तुम्हारे बन गए, वो कांग्रेस सेशन, और बस इतना याद कर लोगे तो 1 नंबर आराम से बन जाने हैं। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए, देखो 26 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं,
उससे पहले कोशिश करो कि 5-6 सैंपल पेपर बना लो। अब मैं ये बस कहूँगा नहीं कि सैंपल पेपर बनाओ बनाओ, मुझे भी पता है बीच में तुम्हारा दिमाग इधर उधर चला जाता है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, और मैंने कई सारे सैंपल पेपर करवा भी दिए हैं। हम लोगों ने एकदम अच्छी क्लास, एक प्रॉपर लिंक मिलेगी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में, सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3 करके, वहां से जाकर एक एक करके देख सकते हो। करीब 40-50 मिनट में एक सैंपल पेपर कंप्लीटेड है। नीचे बस एक लिंक मिलेगी, उस पर जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो। एकदम फ्री है, कोई टेंशन ना है। और अगर समय भी बचाना हो तो 2x 1.5x पर भी करके देख लोगे तो आधे घंटे में करीब वो एक सैंपल पेपर हो जाएगा। ऐसे करके अगर 2-3 सैंपल पेपर आराम से कर लोगे तो फिर फुल नंबर तो आने ही है, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करने से क्वेश्चन ही लगभग आउट हो जाता है। जितना ज्यादा सैंपल पेपर करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में। और हाँ, वो सारे सैंपल पेपर बेस्ट बुक्स जो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं, जितनी भी तुम सोच सकते हो ना बेस्ट बुक, वहां के सैंपल पेपर है। तो फिर अगर बस उस सीरीज को फॉलो कर लेते हो, सैंपल पेपर के सीरीज के वीडियोस को देख लेते हो, तो फिर और कोई बुक लगाने की, सैंपल पेपर लगाने की, कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको एक बार जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब मौका मिले तब आराम से देख लेना। और फ्री में वो लिंक ओपन हो जाएगी। अगर ना ओपन हो तो MSPIAN कोड डाल दोगे, MSPN पासवर्ड डाल दोगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो वो याद से देख लेना एग्जाम से पहले। साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में कई टेस्ट के भी लिंक है। कॉम्बैट करके अनअकैडमी का एक टेस्ट रहता है, फिर एमर्ज करके टेस्ट रहता है, उन सब के लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। MSPN कोड से सब फ्री में तुम्हारा ओपन हो जाएगा। अनअकैडमी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए होगे तो वो कर लोगे, तो लगभग सभी चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाएंगी MSPN कोड से। और अगर सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदना चाहोगे तो वो भी तुम्हें MSPN कोड से काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। 1 अप्रैल से अनअकैडमी पर प्राइजेस वगैरह ये हाई हो रहे हैं कोर्स के, तो अगर प्लान वगैरह बना रहे हो कोई कोर्स खरीदने का तो उसे 1 तारीख से पहले खरीद सकते हो। MSPN कोड से बेस्ट डिस्काउंट तुम लोग को मिल जाएगा, और वो दोनों सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं अपने बाकी बचे 2 नंबर पर, जो कि ज्योग्राफी से आना है। यहाँ पर मेजर सी पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कांडला, मुंबई, मार्मोगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पर जितने भी सी पोर्ट दिए गए ना, उन सबको एक एक करके अपने दिमाग में बैठा लेना। अब इसे ट्रिक बताता हूँ याद करने का। देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। अब ऐसे अगर याद करने जाओगे ना तो एग्जाम में जब प्रेशर रहेगा, जब और तुम्हारे अंदर दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होंगी, तब भूल जाओगे। हल्दिया के जगह पर पारादीप लिख के आ जाओगे, विशाखापट्टनम के जगह पर चेन्नई, और ये मर्मोगांव और न्यू मैंगलोर में तो तुम कंफ्यूज होते ही हो कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, उसको एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। देखो, सबसे पहले पॉइंट याद करो कि अच्छा खेड़ा वाला यहाँ पर है, फिर 1 इंच दूरी मुंबई पर एक पॉइंट करना है, फिर 1 इंच दूर मोर्मुगांव, फिर थोड़ी सी दूरी पर न्यू मैंगलोर, फिर कोची, फिर टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये। अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट क्या है, हल्दिया, ये सब याद मत करो। ठीक है, इसको और ईजी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। ये याद मत करो, बस ये पॉइंट याद रखो दिमाग में। पॉइंट यहाँ पॉइंट है, इसको दिमाग में याद रख सकते हो ना, बस इतना ही याद करना है। ये कुछ मत याद करो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। अब जब पॉइंट याद कर लोगे, देखो यार पॉइंट आराम से इजीली याद हो जाएगा कि अच्छा ये 1 पॉइंट यहाँ था, 1 पॉइंट यहाँ था, ये 1 पॉइंट यहाँ था। किसका पॉइंट था ये याद करने में काफी दिक्कत होती है। पॉइंट तो याद हो ही जाता है कि अच्छा 1 पॉइंट यहाँ पर बनाना है, 1 पॉइंट यहाँ पर बनाना है, वो पॉइंट किसका है ये याद करने में दिक्कत होती है। तो ये है इसकी ट्रिक, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। अब ये क्या है? तो ये है एक ट्रिक। इस साइड से, मतलब गुजरात के साइड से अगर तुम यहाँ हल्दिया तक जाओगे तो इस ऑर्डर में तुम्हारे सारे यहाँ पर निमोनिक्स बने हुए हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पर क्या है, फोर्थ नंबर पर क्या है। ऐसे करके तुम्हारे टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट वाले मैप है जो आएंगे वो प्रॉपर अच्छे से निमोनिक्स के थ्रू यहाँ पर बने हुए हैं। कल का से कांडला, कांडला अपना फर्स्ट होगा तो यहाँ पर फर्स्ट कांडला लिखा हुआ है। कांडला मुंबई, दूसरे नंबर पर मुंबई लिखा हुआ है। तो कल मुंबई में से मोर्मुगांव, तीसरे नंबर पर अपना मोर्मुगांव आ जा रहा है। नया, नया मतलब न्यू, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, सिर्फ नया न्यू एक ही वर्ड है ना, न्यू मैंगलोर। तो एक चीज है, ये एक मैप का ये लोकेशन है, तो न्यू मैंगलोर यहाँ पर हो जाएगा अपना चौथे नंबर पर। फिर कुछ से कोची, टूटी से तो साफ पता चल रहा है टूटीकोरिन। फिर चप्पल, चा से चप्पल, चा से चेन्नई,
चाचा मैच कर रहा है ना, तो दिमाग में एक दो बार पढ़ लोगे तो मैच कर जाएगा। ऐसे ही कुछ भी रख सकते हो, चप्पल, चीनी, कुछ भी रखो जो दिमाग में बैठ जाए। साथ साथ में इसके बाद मिली तो बस ये वर्ड का नाम बताने के लिए लिख दिया गया, मीनिंग बनाने के लिए लिख दिया गया। फिर विशाखा, विशाखापट्टनम। परसों, पाराद्वीप। हल्दी से हल्दिया हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये पता चल जाएगा कि इस साइड से अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो फिर कौन से नंबर पे कौन सा है पोर्ट। सो कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। ये सब ऐसे करके हम लोगों ने याद कर लिया इस ऑर्डर में। तो जब ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना तुम्हें कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, तो वो आराम से एक बार बना लोगे। तो बस पॉइंट एक बार दिमाग में बैठा लो कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, बाकी सब अच्छे से याद हो जाएगा। और इस निमोनिक को याद कर लेना, कल मुंबई में नया कुछ खरीदा, टूटी चप्पल मिली, विशाखा परसों हल्दी लाई। इस ऑर्डर में है ये, इसको याद कर लो और बस पॉइंट याद रखो। अब ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें याद हो गया। अगर फ्रेज याद हो गया तो ये सब याद हो चुका है, कोई टेंशन ना है। बस इसको एक बार याद कर लो कि पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। पॉइंट याद कर लोगे तो पॉइंट के मतलब साइड में वो कौन सी जगह है वो आराम से इस फ्रेज के थ्रू याद हो जाएगी। तो तुम्हारा सबसे हार्ड वाला मैप अब इस ट्रिक के थ्रू एकदम आसान वाला मैप बन चुका है। अब यार अब से तुम लोगों को ना गजब टाइप का एनिमेटेड कंटेंट देखने को मिलने वाला है, एकदम ग्राफिक्स लेवल का तुम लोगों को कंटेंट देखने को मिलेगा। ये वाला कंटेंट भी अच्छा था ना, क्योंकि अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वेकम का ग्राफिक टैबलेट। ये ग्राफिक्स कैटेगरी में सबसे बेस्ट टाइप के टैबलेट वेकम वगैरह ही बनाते हैं, उन्हीं का ही एक बेस्ट टैबलेट बेस्ट सेगमेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है वेकम 1। सो अब तुम लोगों को काफ़ी HD कंटेंट, ग्राफिक वाले कंटेंट अच्छे देखने को मिलेंगे। नोट्स भी अब इसमें गजब टाइप के तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जो तुम लोग कहते हो ना कि ग्राफिक वाले एनिमेशन वाले नोट्स और बनाओ, तो अब तुम लोगों को एनिमेशन वाले नोट्स भी अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी गजब टाइप का ये मैंने मतलब इसमें इन्वेस्ट किया है और फिर गजब टाइप का ये टैबलेट दिख रहा है। तो देखते हैं आगे कई सारा तुम लोगों को इसी पर अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा और फिर इसी से एक न्यू सीरीज़ भी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी एनिमेशन टाइप की सीरीज़ तुम लोग को देखने को मिलेगी और वो काफ़ी बड़ी सीरीज़ होने वाली है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो कि काफ़ी क्वालिटी वाली सीरीज़ होगी। तो फिर अब देखते हैं कि इससे हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में तुम लोग को पता चलता रहेगा। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि गजब टाइप का कंटेंट अब तुम लोगों को मिलने वाला है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मैप पर। अब तो यार इजी है सब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भी याद करने के लिए दिमाग में बैठाने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ। 6 हैं अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बताओ राजा सांची एयरपोर्ट कहाँ है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है ये सारे जो एयरपोर्ट हैं। सो सबसे पहले PM कौन होता है, हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी। तो कहाँ पर रहेंगी वो, दिल्ली में। PM दिल्ली में ही तो रहते हैं, तो यहाँ पर दिल्ली में है अपनी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको ऐसे याद कर सकते हो। साथ साथ में राजा सांची, पंजाब टाइप का थोड़ा नेम लग रहा है, राजा महाराजा पंजाब साइड में भी बहुत होते थे, तो यहाँ पर अमृतसर में अपना राजा सांची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर उनका जो ये कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वो कहाँ थी, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा मुंबई में। मुंबई बस याद कर लेना, क्योंकि मुंबई कई सारे मैप का इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो मुंबई कॉमन चीज़ है, तो इसको याद कर लेना। यहाँ पर ही है अपना छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर राजीव गांधी हैदराबाद, हैदराबाद में राजीव गांधी का बहुत ही बड़ा रिलेशन है, यहाँ पर इससे तुम लोग याद कर सकते हो। थोड़ा कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि सब में तुमको कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, कहीं कहीं थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अपने से कोई निमोनिक्स बनानी पड़ेगी। तो कुछ भी बना सकते हो। राजीव गांधी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु, ये मीनबक्कम, थोड़ा तमिल टाइप का वर्ड नहीं दिख रहा है, ऐसे ही ये साउथ साइड में होगा पक्का, तो चेन्नई में है अपना मीनबक्कम। साउथ साइड का सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग को दिया गया है सिलेबस में, तो मीनबक्कम फेमस लोकेशन है चेन्नई, तो चेन्नई पे मार्क कर दो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मीनबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई पर है। फिर साथ साथ में अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है, इसको याद कर लो।
बस इतना सा दिमाग में बैठा लोगे। देखो एक दो बार अगर ये पॉलिटिकल मैप सॉल्व कर लोगे ना, 3-4 मैप खरीद लेना और एक दो बार सॉल्व भी कर लेना एग्जाम जाने से पहले, और अपने दीवार पर लगा भी लेना, चिपका भी लेना अच्छे से सॉल्व करके। 2-3 बार जब देख लोगे, 2-3 बार जब बना लोगे तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आते हैं अपने पावर प्लांट्स वाले क्वेश्चंस पर। देखो जितना मैं बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आने हैं, तो ये वाला तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इससे सबसे पहले तो याद ही कर लेना, मैप में अच्छे से बनाकर मार्क कर कर रोज एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से पढ़ते जाओ, देखते जाओ, रोज देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में 4 इंपॉर्टेंट है। इसमें घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा कि बताओ नरूरा कहाँ है, काकरापार कहाँ है, कलपक्कम कहाँ है, तारापुर कहाँ है, रामगुंदम कहाँ है, नामरूप कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है। डायरेक्ट नाम से पूछा जाएगा, नेम दिया रहेगा, तुम्हें उसे मैप में लोकेट करना रहेगा। तो नेम तो हम लोगों को पता ही है, दिया ही हुआ है, अब इसे मैप में लोकेट करके देखते हैं। नरूरा अपना यहाँ पर है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पर पॉल्यूशन से क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ना रो मत, तो वो दिल्ली के आसपास ही रहेगा नरोरा। ठीक है, ऐसा ही कोई भी तुम लोग यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो। ना से नोएडा, ना से नरोरा, यहाँ पर नोएडा भी तो आसपास में है ना, दिल्ली के जस्ट पास में, तो यहाँ पर नरोरा यहाँ पर हो जाएगा। काकरापार, ये थोड़ा गुजराती फूड टाइप नहीं लग रहा है, सो काकरापार अपना यहाँ पर ये गले के साइड में रहेगा। देखो गुजरात के ना गले के साइड में काफ़ी सारे मैप के इंपॉर्टेंट हैं, डांडी भी यहीं पर है, काकरापार भी यहीं पर है, आगे हम लोग को और भी कई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो गले के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लगा कर आ जाना, अगर तुक्का लगाना होगा तो गुजरात के गले के पास, तो चांसेस हैं कि वो सही बैठ जाए। ठीक है, तो अभी तो याद कर लो अगर टाइम है तो। सो काकरापार अपना यहाँ पर है। मुंबई में कौन है, स्टार्स, फिल्म स्टार्स, सितारे, तो जस्ट मुंबई के पास होगा तारापुर, स्टारपुर, तो ये क्या हो जाएगा, तारापुर अपना। यहाँ पर मुंबई के कई सारे स्टार्स यहाँ पर हैं, सितारे वहाँ पर मुंबई में है, तो जस्ट थोड़ी से ऊपर अपने तारापुर भी हो जाएगा। तारा स्टार ऐसे करके रिलेट कर सकते हो, मुंबई के पास रहेगा जस्ट तारापुर। ठीक है, कलपक्कम अपना यहाँ पर रहेगा, जस्ट चेन्नई के पास है, कलपक्कम जस्ट चेन्नई के पास है। अब ऐसे ही मान लो कोई साउथ टाइप का वर्ड आ गया, ठीक है, कलपक्कम आ गया, मीनबक्कम आ गया, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ लगाना है, तो साउथ साइड में चेन्नई वाली जगह ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चेन्नई भी है, कलपक्कम भी है, और तुम्हारे जितने भी साउथ के इंपॉर्टेंट मैप है ना वो सब यहीं पर ही हैं। तो अगर कोई भी ऐसा साउथ इंडियन टाइप का नाम आ जाए तो उसे चेन्नई के आसपास टिक कर देना। यहाँ पर अपना कलपक्कम का दिया हुआ है कि यहाँ पर है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट मैप पर। मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बटूर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंट लोकेशन हम लोग को बताने। अब ये यार नॉर्मल डेली लाइफ में तुम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते होगे, तुम लोग को पता होगा कि मान लो तुम्हारे, देखो इतने सारे मैप्स हैं ना, उसमें से हमारे इंडिया का ही जिक्र हो रहा है, इंडिया का ही मतलब सिटीज़ हैं, और कई सारी मेजर इंपॉर्टेंट टाइप की सिटीज़ हैं। तो ऐसा हो सकता होगा कि जो वीडियो देख रहे हो वो क्या पता कुछ लोग कानपुर से हो, इंदौर से हो, तो तुम्हारा 1-2 मैप तो यहीं से बन जा रहा है कि हाँ चलो मेरा ही शहर है। तो ऐसे ही करके तुम लोग जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है ना उसे अपने दिमाग में बैठा सकते हो। जैसे कानपुर यहाँ पर है, इसको दिमाग में बैठा लो। इंदौर मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर, इसको दिमाग में बैठा लो। सूरत देखो यहीं पर जस्ट गले के पास है ना, तो सूरत भी यहीं पर है गले के पास, सो यहाँ पर सूरत हो जाएगा। मुंबई तो पता है ही हम लोग को, 3-4 मैप में आ चुका है, तो इसको तो मैंने याद ही कर लिया है। कोयम्बटूर यहाँ पर है, कोयम्बटूर जस्ट यहाँ पर है, इसको याद कर लेना। और नाम कैसे लिखना है ये दिमाग में बैठा के रखना कि ऐसे नहीं लिख देना है कि पॉइंट के बगल में लिख दिए। लाइन खींचो बाहर, नीट एंड क्लीन तरीके से मुंबई लिख दो। ठीक है, ऐसे बाहर, और पेंसिल से लाइन खींचियो, ऐसा नहीं कि पेन से ही लाइन खींचे जा रहे हो, पेंसिल से खींचना जिससे और थोड़ा इंप्रेशन सही पड़े। सो कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मैप पर। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम, आयरन एंड स्टील प्लांट अब हम लोग को याद करने। देखो यहाँ पर कुछ खास हम लोग को मिल नहीं रहा है, ये निमोनिक्स वगैरह या फिर कोई ट्रिक वगैरह, अगर तुम्हें पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके लिए मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो इसको तो हम लोगों को उल्टा पुल्टा किसी तरीके से याद ही करना पड़ेगा।
जो झारखंड के आसपास रह रहे होगे तो उन्हें पता होगा कि बोकारो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है झारखंड के लिए। तो बोकारो यहाँ पर है। दुर्गापुर, पंडाल कहाँ लगते हैं, दुर्गा माता का पंडाल वगैरह कहाँ पर लगता है, ये बेसिकली कोलकाता में। तो दुर्गापुर यहाँ पर होगा कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सो दुर्गापुर यहाँ पर रहेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। फिर जमशेदपुर जस्ट झारखंड के टिप पर है, ये झारखंड के टिप पर हम लोग को जमशेदपुर दिख जाता है। फिर भिलाई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, भिलाई याद कर लो। फिर विजयनगर है, विजयनगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करो। 8-10 बार ये मैप को जब प्रैक्टिस कर लोगे ना पॉइंट करने का तो वो याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस यहीं से मैप आना है। आउट क्वेश्चंस हैं सारे, 3 नंबर यहीं जो ये वीडियो है ना जिसमें ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, बस वहीं से आएगा, और ना कहीं बाहर से आएगा और ना कहीं आउट क्वेश्चन आएगा, बस यहीं से आना है क्वेश्चन, ठीक है। सो विजयनगर ये हो जाएगा। फिर सालेम अपना ये होगा। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद फिर शांति से अपना सब्जेक्टिव प्रिपेयर करना, ये नहीं कि मैप को ही पढ़े जा रहे हो, मैप से बस इतना ही आना है, जो जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसे याद कर लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको भी याद कर सकते हो। नॉर्मल हम लोगों की सिटीज़ हैं जो डेली लाइफ में हमें सुनने को मिलती रहती हैं। नोएडा अपना दिल्ली के पास में है, इसको तो याद कर लो। गांधीनगर यहाँ पर है, जस्ट 1 सेंटीमीटर दूरी पर है यहाँ गांधीनगर भी, चेहरे से जस्ट पॉइंट से जस्ट 1 सेंटीमीटर दूरी पर है गांधीनगर। फिर मुंबई से जस्ट नीचे है पुणे, महाराष्ट्र में मुंबई से जस्ट नीचे है पुणे, बहुत थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर नीचे। फिर हैदराबाद हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। फिर साथ साथ में हम लोग को चेन्नई यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बेंगलुरु यहाँ पर देखने को मिलता है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं अभी उतने आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जो डेली बोलचाल में आ रहे हैं उसके लिए और ट्रिक क्या ही बनाए, आपको बेंगलुरु कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, ये सब अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बस यही है इंपॉर्टेंट यार, और फिर कहीं से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। बस इतना याद कर लो और फिर पूरे 3 नंबर तुम्हारे पक्के। जो जो मैंने बताया वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से कोई 3 क्वेश्चंस आने हैं और जो तुमसे पूछा जाएगा बोर्ड में, और टर्म 2 में सेम वही 3 क्वेश्चन जब आएंगे तो तुम उसे बनाकर पूरे 3 में 3 ले आओगे। तो बस यही था तुम्हारा पूरा टर्म 2 का सिलेबस, और ये मैं कोई गेस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये सीबीएसई ने ऑलरेडी सिलेबस में दे दिया था कि बस यहीं से ही आना है। तो आराम से टेंशन फ्री होकर अपना रिवीजन करो, मैप में अच्छे से बना लो, और साथ साथ में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और काफ़ी गजब टाइप के वीडियोस अब आने वाले हैं तो फिर उसके लिए भी इंतज़ार करो। साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रिंट सीरीज भी तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उससे भी तुम लोग देख सकते हो। हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 वीडियोज़ हैं, 7 घंटे लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो 1.5x 2x पर करके देख लोगे तो 3.5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर पूरे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना सोशल साइंस में, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। और सभी चैप्टर एक एक करके जल्दी से क्लियर कर लो। आगे चल के जो एनिमेशन वीडियोस आ रहे हैं वो तो तुम लोगों को मिलेंगे ही, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी मेहनत उसमें लगनी पड़ती है, एडिटिंग वगैरह लगती है, तो वो बाद में आएंगे। एग्जाम से पहले तुम लोग को मिल जाएंगे एनिमेटेड नोट्स वगैरह जो तुम लोग कहते रहे, तो वो सब मिलेगा, कोई टेंशन ना है। पिछले बार भी मिला था ना, ऐसे ही इस बार भी मिलेंगे, वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो टर्म 1 में मिले थे, और तुम्हारा प्रिपरेशन गजब तरीके से होगा। लेकिन बस पहले खुद तैयार हो जाओ, खुद प्रिपेयर हो जाओ। नीचे सैंपल पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का लिंक है, वहां से जाकर देख लो एक बार, और फिर फुल नंबर अभी से फाइनल करके बैठ जाओ। जब टाइम मिले देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।